गाजा पर इजराइल के हमले जारी हैं। एक बार फिर आईडीएफ ने हमला कर यह बता दिया वो किसी भी ऐसे खतरे को नहीं बख्शेंगे जिससे कि उनके देश को परेशानी। इजराइल ने गाजा में अल गिफारी इमारत पर हवाई हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया, जिसमें करीब 16 फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि आईडीएफ ने हमला करने से पहले ही इमारत को खाली करने की चेतावनी दे दी थी, क्योंकि आईडीएफ ने कहा था कि ये इमारत आतंकियों और उनकी गतिविधियों को छिपाने का काम करती है। बता दें कि हमास के खिलाफ इजराइल के 2 साल लंबे अभियान के दौरान गाजा में 64,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रूस और बेलारूस के बीच साझा युद्धाभ्यास जारी है, जिसमें दोनों देशों ने अपने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, और भविष्य के लिए खुद की तैयारी की और मजबूती से किया है। वहीं इस युद्धाभ्यास ने यूक्रेन की नींद उड़ा दी है। आसमान से बम बरसाते सुखोई विमान, टारगेट को नष्ट करती मिसाइल और अपनी फायर करने का जौहर दिखाता टैंक, घातक हेलीकॉप्टर जिन्होंने पल भर में ही अपनी लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर दिया। रूस और बेलारूस के बीच जारी इस वॉर एक्सरसाइज को झापत 2025 नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास का मकसद रूस और बेलारूस के बीच गहरी दोस्ती के साथ साथ अपनी सेना का शक्ति प्रदर्शन करना भी है। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने हाल ही में पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। और अब मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लीजिए। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र के कई जिले बारिश से बेहाल। सोलापुर, बीड, वर्ली समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पुणे के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीते कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। रेत खनन के दौरान यहां नेर्रा नदी में अचानक आई बाढ़ में ट्रैक्टर और उसका ड्राइवर दोनों बह गए। हालांकि गनीमत यही रही कि घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन सैलाब ट्रैक्टर को अपने साथ बहा ले गया। महाराष्ट्र के बीड जिले में अचानक आई बाढ़ ने कुछ ही घंटों में कई गांव को डुबो दिया, जिसके चलते कई परिवार फंस गए। प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य चला रहा है, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हालात देखते हुए बीड में सभी स्कूल बंद कर दिए गए। नासिक के येवला और वाशिम में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर होने से बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में जमकर तबाही मचा रहा है। येवला में तो कुछ इस कदर हालात बिगड़े कि बाढ़ का पानी दुकानों में घुस गया, दुकान के सामान को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं वाशिम में कई सड़कें बंद हो जाने से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो वहीं मणिपुर में बीते 4 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में बुरे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, गांव में घर डूब चुके हैं, जिससे लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। एरेल और धौबल नदियों के किनारे वाले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हैं। अभी 3 से 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी है।